नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस नए शानदार धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में बच्चों राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का ऐसा मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया बच्चों, जिसे यदि आपने जो है तैयार कर ली अच्छे से इन सभी प्रश्नों बच्चों यदि आपने तैयार कर ली तो बच्चों आपको जो है सामाजिक विज्ञान के पेपर में बच्चों आपको जो है 80 में से 50 से 60 अंक बच्चों आपको इजीली मिल जाएंगे। वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों आपको इस वीडियो में मिलने वाले बच्चों। सारे मॉडल प्रश्न पत्र के बच्चों प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। तो बच्चों आप इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है समय है जो इसका 2 घंटा 45 मिनट है बच्चों। सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और बच्चों इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं बच्चों। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते कितना 500 प्लस लाइक्स का हम यहाँ पर टारगेट रखते हैं बच्चों। यदि आपने जो 500 नहीं बच्चों हम यहाँ पर 100 प्लस लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं बच्चों। यदि आपने बच्चों इस वीडियो पर 100 प्लस लाइक्स करवा दिए तो बच्चों आपके लिए इस मॉडल पेपर का बच्चों संपूर्ण सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। और साथ ही बच्चों इसके साथ ही बच्चों आपके लिए अलग से जो है वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों आपको जो है सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे बच्चों, जो कि आपकी परीक्षा में बच्चों बिल्कुल पूछा जाएगा। तो बच्चों इस मॉडल पेपर बच्चों फिलहाल आपको जो है 80 में से 50 से 60 अंक आने वाला है। और बाकी अंक के लिए बच्चों आपके लिए जो है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए ला दूंगा। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर इस प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ। खंड आ में सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न को। प्रश्न एक आपको दिया है, इसमें बच्चों देखिए आपको जो नीचे जो प्रश्न दिए गए इनमें आपको जो है सही विकल्प का चयन कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। तो बच्चों देखिए पहला आपको दिया है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था, आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई। चौथा, लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। पांचवा, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। छठवा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। सातवां, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। आठवां, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया। नौवां, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। 10वां, मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है। 11वां, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। 12वां, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण का प्रक्रिया है। तो बच्चों देखिए आपको जो है सारे यहाँ पर सही विकल्प बच्चों आपको तैयारी कर लेनी है। वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों। और बच्चों इसके साथ ही आपको जो है डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का हल की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी विषय का हल देखना चाहे उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको किसी भी और चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो देखिए सभी प्रश्न जो बच्चों आपके एक एक अंक यहाँ पर आपको दिए गए ऑब्जेक्टिव में। पहला आपको दिया है अफ्रीका में रिक्त स्थान नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में के आखिरी सालों में दिखाई दी। दूसरा, भारत के कुल रिक्त स्थान प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर बंद स्थित है। तीसरा, रिक्त स्थान अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। चौथा, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और रिक्त स्थान के आधार पर करती है। पांचवा, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य रिक्त स्थान कहलाता है। छठवां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को रिक्त स्थान कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप जो सभी रिक्त स्थान की तैयारी कर लेंगे। अब यहाँ पर आते बच्चों हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जिसे हम एक शब्द या फिर एक वाक्य वाले प्रश्न भी कह सकते हैं। ये प्रश्न बच्चों जो है एक अंक के है सभी प्रश्न। पहला हम देखते हैं गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए बच्चों देखिए यहाँ पर नीचे जो है इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया गया है, जिसे आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं। दूसरा, बीटो या फिर निषेधाधिकार किसे कहते हैं। तीसरा, ये कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। चौथा, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। पांचवा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है।
छठवां, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम आपको बताना है। सातवां, बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए। आठवां, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। नौवां, कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक क्या समानता थी। 10वां, नवीकरणीय साधन तथा गैर नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण दीजिए। 11वां, अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय सुझाइए। 12वां, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। अब बच्चों हम यहाँ पर आ जाते हैं खंड वा की तरफ। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 4 से 16 तक में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं। इनके उत्तर की शब्द सीमा है 50 शब्द। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। तो बच्चों आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। रेशम मार्ग से किस किस वस्तु का व्यापार होता था। 5वां, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 6वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। 7वां, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है। 8वां, संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 10वां, बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। 11वां, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 12वां, सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंत संबंधित है, व्याख्या करें। 13वां, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। 14वां, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। 15वां, भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। 16वां, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। तो बच्चों सारे प्रश्न की आपको जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेनी है। यही प्रश्न बच्चों आपको जो है कल परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। अब खंड सा की तरफ हम बढ़ते बच्चों। देखिए प्रश्न 17 आपको दिया है, नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए। मेन प्रश्न भी बच्चों आपको अच्छे तरीके से तय करना है और अथवा वाले मेन और अथवा दोनों प्रश्न की आपको बच्चों अच्छे तरीके से आपको तैयारी कर लेनी है। इसका अथवा आपको दिया है, जोल वेरोइन संघ की विशेषताएं लिखिए। 18वां आपको दिया है, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं। अगला है, बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय बताइए। 19वां है, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क लिखिए। अगला है, जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। 20वां है, आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के इदारे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। इसका अथवा है, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। बच्चों अब आखिरी खंड आपका आता है दा। प्रश्न क्रमांक 21 और 22 में आपको जो है निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 4 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। तो बच्चों देखिए इसके उत्तर की शब्द सीमा आपको 250 शब्द आपको दी गई है। तो बच्चों देखिए 21वां क्वेश्चन आपको दिया है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। 22वां है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है, आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। अब बच्चों देखिए 23वां जो क्वेश्चन बच्चों इसमें आपको जो है इनके जो उत्तर आपको मानचित्र बच्चों आपको दिया जाएगा पेपर में। उत्तर पुस्तिका के साथ बच्चों आपको जो है मानचित्र दिया जाएगा, जिसे आपको जो है अपनी कॉपी में चिपका लेना है। उसमें बच्चों आपको जो है ये सारे जो आपको क्षेत्र दिए गए हैं इन्हें आपको जो है मानचित्र में दर्शाना है। तो बच्चों देखिए 23वां आपको दिया है, पहला आपको दिया है रावत भाटा, दूसरा नासिक, तीसरा नेवेली, चौथा तलचर। और इसका अथवा बच्चों आपको पहला में दिया है गया, दूसरा मारा गयो, तीसरा नेल्लोर, चौथा अजमेर। तो बच्चों देखिए ये आपको जो है सारा मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर हो जाता है बच्चों। सारी आप तैयारी कर लेंगे, सारा आपको जो है कल परीक्षा में देखने को मिलने वाला है जब भी आपकी परीक्षा है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।